युवा गोविंद राय एक बहुत ही चंचल लड़के थे। वह और उनके दोस्त लगभग हर दिन खेलने के लिए एक नदी के किनारे जाते थे। वह अकेले नहीं थे जो वहां गए थे। बहुत सारे लोग गंगा नदी में स्नान करते थे क्योंकि वह एक पवित्र स्थान भी था। उनमें से एक बहुत अमीर और बुद्धिमान व्यक्ति शिवदत्त थे। नदी के किनारे उसने एक चबूतरा बनवाया और उस पर एक तरह की वेदी बनाने के लिए विभिन्न देवताओं की मूर्तियां रखी। उन्होंने इस मंच के सामने अपनी प्रार्थना की और मंत्र उच्चार किए। वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और दूसरे उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन शिवदत्त ने देखा कि नदी पर खेलने वाले बच्चों में से एक बच्चा विशेष था। वह बालक सदा प्रसन्न रहता था। वह बलवान और सुंदर था। उसका चेहरा चमकीला था और वह एक स्वाभाविक नेता था। उसने जो कुछ भी किया, भले ही वह अस्पष्ट हो, अंत में हमेशा दूसरों की मदद करता था। शिवदत्त रोज सुबह जल्दी अपनी रस्म करने आते थे। एक दिन ध्यान करते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने अंतर ज्ञान को सुना। उनके ध्यान में शिवदत्त ने एक आवाज सुनी। यह अंदर से एक नरम आवाज थी जिसमें कहा गया था, आप जिस बच्चे को यहाँ खेलते हुए देख रहे हैं वह भगवान में विलीन हो गया है। उसे भगवान ने भेजा है। जैसे ही शिवदत्त ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने श्री गोविंद राय को अपने सभी दोस्तों के साथ खेलने के लिए सामान्य समय पर आते देखा। अचानक उसे लगा कि उसे हर जगह सच्चाई दिखाई दे रही है। उसने हर चीज में भगवान के नाम की आवाज सुनी। नदी के किनारे पानी की हर छींटों के साथ शिवदत्त ने गोविंद नाम सुना। उन्होंने हर बच्चे की हंसी के साथ गोविंद नाम सुना। यह अनुभव पाकर शिवदत्त चकित रह गए। आमतौर पर जब बच्चे खेलने आते थे तो वह शोर मचाकर और खुशी से खेलते थे, इसलिए ज्यादातर लोग चले जाते थे क्योंकि उन्हें शोर पसंद नहीं था। जिस दिन शिवदत्त को अपना अनुभव हुआ, उसी दिन नदी के किनारे एक व्यक्ति आया जो बहुत बीमार था। उसे बहुत भयंकर बीमारी थी। उसका शरीर टूट रहा था और वह हमेशा दर्द में रहता था। वह एक कोढ़ी था। वह गंगा नदी से प्रार्थना कर रहा था, हे पवित्र गंगा, मुझे नहीं पता कि मैंने अतीत में क्या कर्म किए हैं। कृपया मेरे कर्मों की मुझे क्षमा दे, मुझे ठीक कर दे और मुझे पूर्ण करे। अचानक श्री गोविंद राय उनके पीछे से आए और उसे पूरी तरह से पानी में धकेल दिया। वह आदमी हैरान और गुस्से में था। वह भीग गया था और वह बीमार था। बस इतना ही था। वह उस लड़के को दंडित करने वाला था जिसने उसे अंदर धकेला। वह चिल्लाते हुए उसके पास पहुंचा और बोला, तुम छोटे लड़के। लेकिन फिर उसने कुछ आश्चर्यजनक देखा। उसके शरीर में दर्द होना बंद हो गया था। उसे ठंडक का आभास हुआ और उसकी त्वचा कोमल हो गई। उसने खुद को देखा और महसूस किया कि वह अब ठीक हो गया है और उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। श्री गोविंद राय को दंडित करने की कोशिश करने के बजाय वह उनके पास दौड़ा और उनके पैरों पर गिर गया। वह कृतज्ञता में खो गया। तुम असली गोविंद हो, तुम गोविंद हो, तुम गोविंद हो, तुम गोविंद हो। इस बीच शिवदत्त ने पूरा दिव्य दर्शन देखा था। उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि श्री गोविंद राय को भगवान जी ने भेजा है। उन्होंने महसूस किया कि यह बच्चा जिस पर ध्यान कर रहा था वह उसका असली रूप था। शिवदत्त ने सोचा, वह पृथ्वी पर भेजा गया एक उद्धार करता है। वह यहाँ दुनिया की पीड़ा को दूर करने के लिए आया है। वह भी दिव्य बालक के चरणों में आया और बोला, आप गोविंद के सच्चे रूप हैं। दिव्य गोविंद। तभी से शिवदत्त ने श्री गोविंद राय से बड़ों की तरह बात की। श्री गोविंद राय को उनकी बातचीत पसंद आई और वह नदी के पास आने लगे ताकि शिवदत्त उनसे बात कर सके।
उन्होंने भगवान के दर्शन और जीवन के बारे में बात की और शिवदत्त को हमेशा लगता था कि श्री गोविंद राय भले ही एक छोटे बच्चे थे, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान थे। वह जानते थे कि श्री गोविंद राय एक महान विचारक और विद्वान व्यक्ति हैं। उनके बीच कई दोस्ताना और परिपक्व चर्चाएं हुई जो आश्चर्यजनक थी, क्योंकि श्री गोविंद राय ने स्वर्ग से जो भी सीखा उसके बारे में मीठी मीठी बातें की और शिवदत्त जानते थे कि श्री गोविंद राय वास्तव में भगवान द्वारा भेजे गए हैं। जो लोग रूखे होते हैं, यानी जिनके हृदय में प्रेम भावना नहीं होती, उन लोगों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी समझाते हुए कहते हैं, हे नानक, जो मनुष्य रूखे वचन बोलता रहे तो उसका तन और मन दोनों रूखे हो जाते हैं, यानी मनुष्य के अंदर से प्रेम खत्म हो जाता है। रूखा बोलने वाला लोगों में रूखा ही मशहूर हो जाता है और लोग भी उसे रूखे वचन से सदा याद करते हैं। रूखा मनुष्य यानी प्रेम से वंचित प्रभु की दरगाह में रद्द हो जाता है और उसे हर जगह धिक्कारें ही पड़ती हैं। रूखे मनुष्य यानी प्रेमहीन मनुष्य को मूर्ख कहना चाहिए। प्रेम से वंचित मनुष्य को हर जगह बेइज्जती सहनी पड़ती है। जो मनुष्य मन से तो झूठे हैं पर बाहर से झूठी इज्जत बनाए बैठे हैं और जगत में दिखावा बनाए रखते हैं, वह चाहे 18 तीर्थों पर जाकर स्नान करें, उनके मन की कपट की मैल नहीं उतरती। जिस मनुष्य के अंदर कोमलता और प्रेम है पर बाहर रूखापन है, जगत में वह बंदे नेक हैं, उनका रब के साथ नहीं लगा हुआ है और वे ईश्वर का दीदार करने के विचार में ही सदा जुड़े रहते हैं। वह मनुष्य प्रभु के प्यार में रंगे हुए कभी हंसते हैं, प्रेम में ही कभी रोते हैं और प्रेम में ही कभी चुप भी कर जाते हैं। भाव प्रेम में ही मस्त रहते हैं। उन्हें सच्चे पति यानी प्रभु के बिना किसी और की अधीनता नहीं होती। जिंदगी रूपी राह पर पड़े हुए वह मनुष्य ईश्वर के दर से ही नाम रूपी खुराक मांगते हैं। जब ईश्वर देता है तब खाते हैं। हे नानक, प्रभु खुद ही फैसला करने वाला है और खुद ही लेखा लिखने वाला है। सारे अच्छे बुरे जीवों का मेला उसी के दर पर होता है। प्रभु सबसे किए कर्मों का लेखा मांगता है और बुरे मनुष्य को ऐसे पीटता है जैसे तेल। भाव उनके बुरे संस्कार अंदर से निकालने के लिए उन्हें दुख रूपी कोल्हू में डाल के पीटता है। सतनाम श्री वाहिगुरु। अब आप हमारी एप्लीकेशन में साखियाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, गुरबाणी सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। सतनाम श्री वाहिगुरु।